हेलो स्टूडेंट्स, ये है ऑनलाइन क्लास नंबर 20 हिंदी मीडियम 31 मई 2020 के ऑनलाइन बैच में। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक हमारा इजी वे में समाप्त हो गया है और हम चैप्टर की ओर रुख कर चुके हैं। और जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं बेसिक के बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेम टू सेम ऑफलाइन जैसे ही ऑनलाइन में हम फॉलो कर रहे हैं। हमने बेसिक को कंप्लीट किया है और अब हम चैप्टर की ओर हैं। चैप्टर नंबर 12 लेसन नंबर 12 आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे कठिन चैप्टर है। इनिशियल हिस्ट्री ये कहती है कि ये 12वीं बोर्ड का सबसे कठिन चैप्टर है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने कार्बोनिल समूह की परिभाषा को इनिशिएट किया। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक की कैटेगरी में आते हैं। कार्बोनिल यौगिक के 3 उदाहरण एक्सप्लेन किए गए, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस वीडियो में। फॉर्मेल्डिहाइड की परिभाषा के साथ फॉर्मेलिन को बताया गया। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन की कैटेगरी में आता है। एल्डिहाइड की परिभाषा के साथ पैरा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड को सिखाया गया। कीटोन की परिभाषा के साथ आपको सम्मित और असम्मित कीटोन को बताया गया प्रीवियस क्लास नंबर 19 में। अब क्लास नंबर 20 बताना चाहूँगा कि प्रीवियस क्लास नंबर 19 में नामकरण प्रारंभ हुआ था एल्डिहाइड और कीटोनों का। यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा रटने वाला नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। नामकरण की 2 प्रणालियाँ हैं इंक्लूडिंग सिलेबस, साधारण प्रणाली और आयुपेशी प्रणाली। फिलहाल हम साधारण प्रणाली को डील कर रहे हैं और साधारण प्रणाली में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोन को पढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि साधारण प्रणाली में कीटोन के लिए हमने बेसिकली कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। 3 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कीटोन में। बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल आपको इस ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, उससे आगे भी पहुंचेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा तरीका है, मैं आराम से धीरे धीरे स्टडी करवाता हूं और बच्चों को याद भी करवाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि साधारण प्रणाली में से नामकरण आएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि साधारण प्रणाली में से नामकरण नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो पहले आप। मैंने एक संरचना बनाई, जरा गौर करिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, लाइक दैट। देखिए साधारण प्रणाली ये कहती है कि चाहे आप पे कुछ आए या नहीं आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप C डबल बॉन्ड O को बॉक्स में बंद करिए और इसे नाम दीजिए कीटोन। तरीका है ये साधारण प्रणाली का। बाहर जितने भी ग्रुप बचते हैं उनका नामकरण, जैसे मान लीजिए खुली श्रृंखला है तो आप एल्क प्लस एल से कर सकते हैं। जब बेंजीन इस तरीके से प्रतिस्थापी बनता है तो हम इसे नाम देते हैं फेनिल, दैट मीन्स फिनाइल। और जब खुली श्रृंखला होती है तो हम उसमें एल्क प्लस एल लगाते हैं। एल्क मीन्स होता है कार्बन की संख्याएं। अब जैसे इस श्रृंखला में कार्बन केवल 1 है और 1 कार्बन को हम एल्क श्रेणी में क्या बोलते हैं? मैथ। ये वही श्रेणी है जो आपको याद होगी। 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट। यू नो वेरी वेल। 1 कार्बन को मैथ, पीछे इल, दैट मीन्स मैथिल। अब आप देखिए मैथिल का M है, फेनिल का P है। हालांकि साधारण प्रणाली है पर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब M और P दोनों में से अंग्रेजी वर्ड वाला में पहले कौन आता है? M आता है, दैट मीन्स मैथिल पहले आएगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फेनिल और लास्ट में तो कीटोन है ही, और ये नाम बन गया कंप्लीट, मैथिल फेनिल कीटोन। स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि बोर्ड में थोड़ा सा उल्टा भी पूछते हैं। अब जैसे इसका व्यापारिक नाम बता देता हूँ आपको। देखो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, इस चैप्टर में व्यापारिक नामों का बोलबाला है। व्यापारिक नाम बहुत ज़्यादा हैं, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कि व्यापारिक नामों को आप अभी से याद करिए। जितना समय आपको मिल रहा है
उतना याद करिए क्योंकि व्यापारिक नाम आपके कॉम्पिटिटिव रिव्यू में भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। पता है जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 होते हैं तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है, उसे कहते हैं एसीटोन। स्लाइड चेंज कर देता हूँ, देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन होते हैं तो उसको फिक्स बोलते हैं एसीटोन। अब आप देखिए C डबल बॉन्ड O एक तरफ CH3 है और एक तरफ है बेंजीन, तो इसका व्यापारिक नाम हो जाता है एसीटोफेनॉन। कोई रास्ता नहीं है स्टूडेंट्स, इनको रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बोर्ड का पैटर्न बता दूं आपको, आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा, स्ट्रक्चर बनी हुई नहीं आती है। एसीटोफेनॉन नाम देंगे, आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। पता है बोर्ड में एसीटोन नाम दिया गया है और उसकी स्ट्रक्चर पूछी गई है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आपको समय मिले तो आप थोड़ा रटने का प्रयास करिए। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ CH3 फिक्स एसीटोन है। C डबल बॉन्ड O एक तरफ बेंजीन एक तरफ CH3 एसीटोफेनॉन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। C डबल बॉन्ड O दोनों साइड में लगाते हैं बेंजीन, लाइक दैट, इस तरीके से। अब आप देखिए रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल C डबल बॉन्ड O कैप्चर इन ए बॉक्स एंड दैट इज कीटोन। बाहर जो ग्रुप बचेंगे, अब जैसे बेंजीन है भाई, प्रतिस्थापी बनेगा तो क्या होगा, फेनिल होगा। प्रतिस्थापी होगा तो क्या होगा, फेनिल होगा। फेनिल फेनिल डाईफेनिल कीटोन। अब ये डाईफेनिल कीटोन नाम आप खुद देखिए, हमने साधारण प्रणाली से बनाया है, लेकिन इसका व्यापारिक नाम जो प्रचलित नाम है वो क्या होता है पता है आपको, बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन कॉमर्शियल नेम है, व्यापारिक नाम है। ये ही प्रॉब्लम का विषय है स्टूडेंट्स, व्यापारिक नामों को याद रखना ही प्रॉब्लम का विषय है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो आपको नाम आएगा और नाम से आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपकी जगह होता तो देखो मैं तो तरीके से याद करता। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ CH3 एसीटोन। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ बेंजीन बेंजोफेनॉन। अब मिक्स कर दो, एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन, दैट इज एसीटोफेनॉन। मैं तो याद करता है ऐसे, और मेरा तरीका भी यही होता याद करने का। स्टूडेंट्स साधारण प्रणाली चल रही है, हम पढ़ रहे हैं कीटोन का साधारण प्रणाली में नामकरण। फिलहाल एग्जाम्पल 5 हो चुके हैं, एग्जाम्पल 6 की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। वैसे तो सभी एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं, बट एग्जाम्पल नंबर 6 ज़्यादा इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 C डबल बॉन्ड O एक तरफ CH2 CH3 और एक तरफ आ जाता है बेंजीन। अब देखिए लोकल रूल क्या कहते हैं, वही नॉर्मल रूल जो हम बनाए हैं, साधारण प्रणाली ने बनाया है केमिस्ट्री में, वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल C डबल बॉन्ड O कैप्चर इन ए बॉक्स। C डबल बॉन्ड O को आप एक सर्किल में करिए, इसको नाम देते हैं कीटोन। बाहर जो ग्रुप बचेगा उनका नामकरण करने के लिए, अब जैसे बेंजीन बाहर है तो इसका नाम प्रतिस्थापी ग्रुप में क्या होगा, फेनिल। अब ये ग्रुप बाहर है, इसका नामकरण करने के लिए क्या लगाएंगे, एल्क प्लस एल लगाएंगे। कितने कार्बन हुए, 2 2 बोले तो एथ, पीछे एल बोले तो एथिल। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एथिल है, ई से स्टार्ट है, ये फेनिल है, पी से स्टार्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहता है कि पहले एथिल आएगा उसके बाद फेनिल आएगा। पूरा नाम लिखते हैं, एथिल फेनिल कीटोन। बताना चाहूँगा व्यापारिक नाम भी है जो बोर्ड में आता है, इसे बोलते हैं प्रोपियोफेनॉन, दैट इज प्रोपियोफेनॉन। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसीटोन, एसीटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, प्रोपियोफेनॉन ये काफ़ी मोस्ट फेवरेबल नेम है
बोर्ड के पैटर्न में, मतलब बोर्ड को ये नाम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो नामों में से क्वेश्चन जरूर पुटअप करती है। इस ऑनलाइन वीडियो का ये उद्देश्य है आज का कि जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो दिमाग में होना चाहिए कि चारों व्यापारिक नाम आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से याद हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपने उनको याद किया है। एसीटोन, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, प्रोपियोफिनोन में आपको रेगुलर रटवाता रहूँगा जब तक आप बेहतरीन तरीके से नहीं सीख पाते। ये 6 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं आपको साधारण प्रणाली में कीटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी पीडीएफ पूरे चैप्टर की आपको अवेलेबल होगी, तो वो टेंशन आप हटाइए। और पता है उन नोट्सों में भी ये इसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कीटोन के 6 साधारण प्रणाली के नामकरण होते हैं ओवर। अब स्टार्ट होता है एल्डिहाइड का साधारण प्रणाली में नामकरण। अब हम फोकस करते हैं एल्डिहाइड पर। बताना चाहूँगा अभी साधारण प्रणाली ही चल रही है, IUPAC तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। साधारण प्रणाली में नामकरण एल्डिहाइड का भी है, साधारण प्रणाली में नामकरण कीटोन का भी है। फिलहाल हम कीटोन को फ्री कर चुके हैं और गारंटी दे रहा हूँ इन 6 एग्जाम्पलों से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जो बुक के अंदर है बुक में से ही पेपर बनेगा, बुक से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब आते हैं एल्डिहाइड पर। देखिए एल्डिहाइड को कॉमन तरीके से पहचानने का जो सिंबल होता है वो होता है बॉन्ड CHO। दैट मीन्स किसी कार्बन श्रृंखला में CHO लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड की फॉर्म होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली नामकरण में हमें इसी से पहचान सिस्टम में रखनी पड़ेगी, ज़्यादा इजी रहेगा। चलो फोकस करते हैं एल्डिहाइड का नामकरण कैसे होगा। देखो स्टूडेंट्स थोड़ा उल्टा चलते हैं। HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है। आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा दिमाग में रखिए, ये फॉर्मिक एसिड है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, इसे लाल चींटी के भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं और लाल चींटी को ग्रीक में कहते हैं फॉर्मिका, और फॉर्मिका से बनने वाला फॉर्मिक एसिड। अच्छा चलो नेक्स्ट पे आते हैं। CH3COOH इससे कहते हैं एसिटिक एसिड। ये प्राप्त होता है सिरका से और सिरका को ग्रीक में बोलते हैं एसीटम और एसीटम से बनता है एसिटिक एसिड। चलो एक और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH ये है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त होता है बसाओं से। बसाओं को ग्रीक में बोलते हैं प्रोपियोन और प्रोपियोन से बनने वाला प्रोपियोनिक एसिड। चलो एक और ये है ब्यूटीरिक एसिड। ये प्राप्त होता है सड़े हुए मक्खन से। मक्खन को बोलते हैं ग्रीक भाषा में ब्यूटर। वैसे कुछ कुछ ग्रीक भाषा और इंग्लिश वर्ड मैच करते हैं, जैसे मक्खन को इंग्लिश में बोलते हैं बटर, ग्रीक में हो जाता है ब्यूटर। आधे को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, ग्रीक में हो जाता है हेमी। ये कुछ चीज़ें मिलती जुलती सी हैं। अब ये मक्खन से मिलता है। मान लो हिंदी चल रही होती हमारे केमिस्ट्री में तो इसका नाम होता मक्खन एसिड। इंग्लिश चल रही होती बटरिक एसिड, बटर से मिलता है। ग्रीक लैंग्वेज यूज होती है, ग्रीक में बोलते हैं ब्यूटर और ब्यूटर से मिलने वाला ब्यूटेरिक एसिड। बसाओं से प्राप्त होने वाले प्रोपियोन, प्रोपियोन से बनेगा प्रोपियोनिक एसिड। सिरका से प्राप्त होने वाला एसिटिक एसिड, बिकॉज सिरका होता है एसीटम ग्रीक में।
और लाल चींटियों से मिलने वाला लाल चींटी अम्ल नहीं, फॉर्मिका से मिलता है, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे चलो सर ये तो तय है कि हम इनके स्रोतों को याद करके इन्हें याद भी कर लेंगे। हालांकि ये टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बार वापस से आएगा। अभी तो ये एल्डिहाइड में आ रहा है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वापस से आएगा। लेकिन आपके दिमाग में थीम चल रही होगी कि सर एक बार बताओ कि नामकरण तो एल्डिहाइड का चल रहा है, आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल याद करवा दिए हमें, कोई तो लॉजिक होगा। बिल्कुल लॉजिक है। ये संकेत ऑक्सीकरण का होता है, आई लाइक टू से ऑक्सीडेशन, सुना होगा आपने। जैसे मान लीजिए इस पदार्थ में यदि ये ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो देखना यही बनेगा क्या। वैसे भी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है और आप ऑक्सीकरण ही कर रहे हैं। यदि इस पदार्थ में ये ऑक्सीजन ऐड होती है तो सर यही बनेगा पक्का। अच्छा एक सेकेंड, जैसे इस पदार्थ में यदि ऑक्सीजन ऐड होती है तो देखना यही बनेगा क्या, पक्का यही बनेगा सर। अच्छा जैसे इस पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड होती है तो देखना यही बनेगा क्या, बिल्कुल यही बनेगा सर। और इस पदार्थ में यदि ऑक्सीजन ऐड होती है तो 100% यही बनेगा। देखो लॉजिक सुनिए आप, ये सब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, CHO से पहचानते हैं। आसान होता है ऐसे पहचानना, नहीं तो सब बच्चे जानते हैं C डबल बॉन्ड हो, एक साइड में H एक साइड में कार्बन की श्रृंखला, एल्डिहाइड होता है। लेकिन CHO से पहचान थोड़ा सा आसान होता है। अब ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। अब देखो साधारण प्रणाली कहती क्या है, कहाँ से कनेक्शन निकालती है, जरा आप सुनिएगा। इस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ये अम्ल बना। साधारण प्रणाली का नामकरण ये कहता है कि जिस अम्ल को आपने एल्डिहाइड से प्राप्त किया है, यदि आप उस एल्डिहाइड का नामकरण करना चाहते हैं तो उस अम्ल के साधारण नाम में से एक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड शब्द लगाना चाहिए। एक एसिड को हटाइए और एल्डिहाइड नाम को लगा दीजिए। अब जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, ये बना इससे है, मुझे इसका नाम बनाना है तो मैं इसके नाम में से एक एसिड हटाऊंगा, फॉर्मिक एसिड में से एक एसिड हटा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो देखना इसका नाम बनेगा ना फॉर्मेल्डिहाइड। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड को। आपको ये भी याद होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। यू नो रिमेंबर इट, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड नाम कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मिक एसिड बनता है इससे, इस अम्ल में से हमने एक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड लगा दिया, नेम बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा सेकंड पे आइए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इससे बना है, तो इस एसिटिक एसिड में से एक एसिड हटाकर आप एल्डिहाइड लगा दीजिए और ये नाम बन जाता है एसीटैल्डिहाइड। स्टूडेंट्स बहुत काम आएगा ये नाम आपको। एसीटैल्डिहाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पुटअप होते हैं, यू नो, मैं बता रहा हूँ आपको, रिमेंबर इट। चलो ये प्रोपियोनिक एसिड है, इसे प्राप्त किया हमने इस एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए इस एसिड के नाम में से एक एसिड हटाकर एल्डिहाइड लगा दीजिए, प्रोपियोनिक एसिड बना इससे, तो नाम प्रोपियोनेल्डिहाइड, दैट्स इट। चलो इस पे आते हैं, ब्यूटेरिक एसिड पे आते हैं। ब्यूटेरिक एसिड बना इससे है, तो एल्डिहाइड का नाम बनाने के लिए ब्यूटेरिक एसिड के नाम में से एक एसिड हटाकर एल्डिहाइड लगा दो यार, सिंपल है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिलएल्डिहाइड। ब्यूटिलएल्डिहाइड। ये 4 एल्डिहाइड आपको रटे होने चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, ब्यूटिलएल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से फॉर्मिक अम्ल बना, एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बना, प्रोपेनल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्रोपियोनिक एसिड बना, ब्यूटिलएल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ब्यूटेरिक एसिड बना। या फिर ये एसिड के नाम आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए, तो इनमें से एक अम्ल हटाकर आप एल्डिहाइड लगा दीजिए, तो ये जिस एल्डिहाइड से बना है उसका नाम आ जाएगा। देखिए बोर्ड पैटर्न में एक और एल्डिहाइड चलता है, वो आपकी मजबूरी है, याद करना पड़ेगा। 4 तो आपने याद कर ही लिए, 5वां भी आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2,
बॉन्ड CHO का करते हैं हम यदि ऑक्सीडेशन ऑक्सीकांड, तो ऑक्सीजन ऐड होगी इसमें, और CHO में ऐड होगी, क्या हो जाएगी COOH। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO में ऐड होगी, हो जाएगी COOH। अब इस एसिड का नाम होता है बैलेरिक एसिड। ये एसिड वैलेरियन पादप से प्राप्त होता है। वैलेरियन ऑफिसिनेलिस नाम होता है, वैलेरियन पादप बोलते हैं उसको। अब बैलेरियन से मिलता है इसलिए इसका नाम हो गया बैलेरिक एसिड। और ये बैलेरिक एसिड जिस एल्डिहाइड से बना है, अब देखो उसका नाम कैसे बनेगा। इस एसिड के नाम में से एक एसिड हटाकर आपको एल्डिहाइड ऐड करना है। बैलेरिक एसिड में से एक एसिड हटाया, एल्डिहाइड लगाया, और नाम बन जाता है बैलेरेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर चुका हूँ कि इस चैप्टर में आपको व्यापारिक नाम साधारण प्रणाली के नामों से बहुत मिलना पड़ेगा। C डबल बॉन्डो दोनों तरफ CH3 एसीटोन, C डबल बॉन्डो दोनों तरफ बेंजीन बेंजोफिनॉन, C डबल बॉन्डो एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्डो एक तरफ बेंजीन एक तरफ CH2 CH3 प्रोपियोफिनॉन। एल्डिहाइड के 5 नाम याद करने पड़ेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपिनएल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड एंड बैलेरेल्डिहाइड। 5 से छठवां नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ऑल्सो। इससे आगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, समायत्ता, रासायनिक अभिक्रियाएं, मैं आपको बहुत आराम से उनको इस चैनल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। सो दैट बने रहिए सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज के साथ। हैव ए ग्रेट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।